नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज जो है मैं फिर से एक बार आप लोगों के लिए धूप धुनुची आरती के कुछ उद्देश्य के विषय में बात करूंगा। एक संक्षिप्त वीडियो को ये बना रहा हूँ क्योंकि देखिए कई समय क्या होता है, कुछ उद्देश्य के लेकर जो है बात करना ज़रूरी होता है। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ समय से मुझे कुछ कमेंट्स मिल रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा सामाजिक विषयों के ऊपर आधारित है। चाहे वो युवा कर रहे हैं, चाहे वो जो है कई सारे विवाहित महिलाएं कर रहे हैं, कई सारे पुरुष भी कर रहे हैं और मेरे कॉलेज में पढ़ने वाले कई सारे भाई बहन भी जो है उनका कई सारा मेल आ रहा है। ये एक विषय है कि मुझे शुरू से ही कमेंट्स तो जितना मिलता है पर उससे कई ज़्यादा मुझे मेल आते रहते हैं, तो इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो पहली बात देखिए, सामाजिक विषयों के ऊपर बात करना ना तो धूप धुनुची चैनल का उद्देश्य है और ना ही मेरा कार्य है। सामाजिक विषय का क्या मतलब है? सामाजिक विषय का मतलब ये है कि आप जो है आपके विवाह को लेकर कोई समस्या आदि है या फिर जो है इस प्रकार के कई सारे विषय जो है, जैसे कि एक जन ने मुझे कुछ दिन पहले एक मेल किया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या नारंगी चूड़ियाँ पहनना सही होता है या नहीं, या फिर लाल और पीले रंग की चूड़ियाँ ही पहनना शुभ होता है। तो ये सारे विषय मेरा विषय नहीं है, ये सारे विषय मेरा विषय नहीं है। ये एक सामाजिक और लौकिक विषय के ऊपर आधारित विषय होते हैं। इन सारी विषयों के ऊपर जो है बात करना मेरा काम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी मेरा काम नहीं है इन सारे विषयों के ऊपर बात करना। मैं यहाँ पर आप लोगों को आराधना के बारे में बताता हूँ। आराधना के विषयों के बारे में मैं सिखाने के लिए बैठा हूँ। बैठा हूँ का मतलब है कि जितना मुझे आराधना के विषय में ज्ञान है उसके लिए ही जो है बैठा हूँ। अर्थात जो है जैसे कि धूप पूजा, आरती, उपचार पूजा, निवेदन आदि ये जो कुछ भी है, मैं इन आराधनाओं की तत्व के बारे में और इन सारी विधियों के बारे में, क्रियाओं के बारे में जो है आप लोगों को बताता हूँ। तो मेरा जैसे कि ज़्यादा फोकस धूप पूजा, आरती और उपचार, निवेदन आदि इस विषयों के ऊपर ही ज़्यादातर रहता है क्योंकि यही मेरा विषय है, यही मेरा विषय है। तो मुझे इसके ऊपर ही काम करना है और इसके विषय में ही आप लोगों को बताना है। सभी चीज़ों में ना हमारे एक जो है, जब मैं क्लास करने जाता था रामकृष्ण मठ में, तो जो है वहाँ पर एक जन बताते थे, महाराज जो थे, कि अगर ऐसे व्यक्ति मिल जाए कि वो कहते हैं कि मैं इन सभी विषयों में एक्सपर्ट हूँ, तो उनसे सावधानी हमेशा बनाकर रखना क्योंकि उन्हें किसी भी विषय का जो है पूर्णतः ज्ञान नहीं है, पूर्णतः ज्ञान उन्हें नहीं होता है। आपका एक विषय, एक उद्देश्य, एक या दो हो ही सकते हैं। मतलब एक ऐसे आप ज़्यादा दूसरे, मतलब जैसे कि मान लीजिए मैं पूजा आदि के बातें साथ साथ कभी कई समय जो है भक्ति, शक्ति तत्व आदि के विषय में बात करता हूँ, तो वो एक विषय है, इसका एक पार्ट आप बोल सकते हैं। पर मूलतः मेरा जैसे कि फोकस या उद्देश्य आप जो है धूप पूजा, आरती और उपचार विधि के बारे में ही बताता हूँ मैं आप लोगों को, और आगम की तत्व के बारे में उस हिसाब से ही जो है मैं आप लोगों से बात करता हूँ। तो यही मेरा विषय, यही मेरा उद्देश्य है। अगर मैं जो है इससे भटक जाऊँ या फिर कुछ दूसरे विषय आप लोगों को बताने लगूँ तो वो मेरा प्योर नहीं होगा, यानी कि वो मेरा अपना नहीं होगा। वो मैं किसी जगह से शायद पढ़ाई करके, किसी जगह से शायद जो है मैंने जो है कंठस्थ कर लिया, आप लोगों को बता दिया, किसी जगह पर जो है मैंने देख लिया उसे, उसके बाद मैंने एक वीडियो बना दिया। वो मेरा पहली बात तो अपना नहीं विषय होगा, और दूसरी बात, मैं कोई सामाजिक विषय के ऊपर कभी बात नहीं करता। मेरे 5 साल के सफ़र में आप लोगों ने देखा ही होगा, ना तो मैं शादी को लेकर अलग से कोई बात करता हूँ, ना तो मैं श्राद्ध आदि को लेकर अलग से कोई बात करता हूँ, ना ही जो है मैं ऐसे घरेलू किसी भी प्रकार के अलग से अनुष्ठान को लेकर बात करता हूँ। यहाँ तक कि जो है, जो कि विवाह आदि इन सारी सत्यनारायण पूजा के बारे में कई लोग पूछते, तो मैं सत्यनारायण पूजा घर पे कैसे करनी होती है पूर्णिमा के दिन आदि ये सब कुछ तो मैं बता देता हूँ। पर अलग से उन सारे विषयों के ऊपर मैं अलग से जो है बहुत ज़्यादा फोकस नहीं डालता हूँ, मैं उसके ऊपर नहीं डालता हूँ क्योंकि देखिए सामाजिक विषयों के ऊपर काम करना मेरा उद्देश्य नहीं है। अब आप कहेंगे कि सामाजिक विषय जो है क्या धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है? बिल्कुल जुड़ा हुआ है।
आराधना आदि जो है वो समाज से ही जुड़ा हुआ है। पर इसका विषय ये नहीं है कि सामाजिक विषय और धर्म का विषय जो है वो एक हो जाता है। समाज से जुड़ा होना एक अलग विषय है। धर्म, आराधना ये अवश्य रूप से समाज से जुड़ा हुआ है। समाज के अगर जो है संस्कृति को जो है पुख्ता करना होता है, यानी कि उसे जो है बना कर रखना होता है, उस परंपरा को आगे लेकर जाना होता है एक संस्कृति को, तो वहाँ पर आराधना, धर्म आदि के आवश्यकता बहुत ज़रूरी है समाज में जो है। पर सामाजिक नियम जो है वो अलग होते हैं। धर्म के नियम, आराधना के नियम एक विषय होते हैं और धर्म के नियम समाज के लिए ज़रूरी है, पर समाज के लिए सामाजिक नियम जो है वो अलग होते हैं। सामाजिक नियम के साथ जो है शास्त्रीय या फिर धर्म, आराधना के नियम का संबंध नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि यूट्यूब पर बहुत वीडियो बनाते हैं कि इस दिन जो है इस प्रकार की ड्रेस पहननी चाहिए, इससे जो है ये होते हैं वो होते हैं, और बहुत सारे लोग बहुत गलत तरीके से कई बातें करते हैं कि गलत तरीके से का मतलब है कि गलत तरीके से इसकी व्याख्या देते हैं कि अगर हम जो है अपने इन परंपराओं को पालन नहीं करेंगे, अपने इन नियमों को पालन नहीं करेंगे कि सिंदूर लगाना आदि, इन सारे विषयों को लेकर मैं ये नहीं कह रहा कि सिंदूर नहीं लगाना चाहिए या फिर ये विषय, पर ये जो है ना ये हर प्रदेश के अपने अपने विषय होते हैं। इसे लेकर किसी भी प्रकार की अलग से जो है धर्म के साथ, आराधना के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। अब जो सुहागन है, क्योंकि उनके लिए वो श्रृंगार का विषय है, वो उनका एक प्रायोरिटी है पहला, क्योंकि उन्होंने विवाह किया है, तो सामाजिक तौर पर वो बहुत ज़्यादा जो है इन्वॉल्व है उसके साथ जो है, तो उन सारे विषय उनके जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय अवश्य रूप से है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म से जो है उसका संबंध है। धर्म से उसका संबंध जो है डायरेक्ट नहीं होता है। जैसे पल्लू करना, पल्लू करके हम बैठते हैं, तो उसके पीछे का कई सारे लॉजिक है, कई सारे विषय है कि हम पल्लू क्यों करके बैठते हैं, क्योंकि बाल आदि ढके होने चाहिए, उड़ना नहीं चाहिए, और कई समय बाल आदि गिर सकते हैं, तो ये सारे लॉजिक के कारण पल्लू करने का विषय होता है। पर एक घर की बहू पल्लू कर रहे हैं या फिर उन्हें करना चाहिए या नहीं, ये पूरी तरीके से एक अलग सामाजिक विषय हो जाता है। इसके साथ धर्म का, आराधना का कोई संबंध नहीं है। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं पूरा का पूरा दावे के साथ आप लोगों को कह रहा हूँ ये, इसके साथ धर्म का, शास्त्र का, आराधना का कोई संबंध नहीं है। आपको हमेशा अपने पारंपरिक पोशाक में ही पूजा आदि करना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सामाजिक जो ये नियम निभाए जा रहे हैं, जो विवाहित, जो गृहस्थ है, वो सामाजिक इन सारे नियमों को निभाते हैं और समझते हैं कि यही धर्म होते। नहीं, ये धर्म नहीं होते हैं, ये बिल्कुल धर्म नहीं होते हैं। तो इसीलिए इन सारी विषयों के ऊपर मेरा कोई वीडियो नहीं मैं बनाता हूँ, क्योंकि ये धर्म नहीं है। सामाजिक नियम आदि जो है वो आप अपने हिसाब से, जैसे मेरे परिवार में कई सारे नियम आदि है वो पालन किए जाते हैं। मेरे जो नानी घर है वहाँ पर पूरा का पूरा अलग है वो सारे सामाजिक नियम आदि जो है। जैसे हमारे घर में आलता पहनना आदि, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट दी जाती है। उनके घर में वो सब इम्पॉर्टेंट नहीं दिए जाते, उनके घर में दूसरे ऐसे कुछ सामाजिक नियम आदि है, उन्हें इम्पॉर्टेंट दिया जाता है। तो हर किसी के अपने अपने विषय, जैसे हमारे घर में धूप को बहुत इम्पोर्टेंट दिया जाता है, वहाँ पर उतना नहीं दिया जाता। वहाँ पर भी होता है, वहाँ पर भी धूप आरती आदि नित्य करते हैं, पर बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता है। तो ये जो भी सारे विषय हैं, हर परिवार के अपने एक नियम, अपने एक विषय है। ये आराधना और धर्म शास्त्र के साथ, मतलब शास्त्र धर्म के साथ जो है इसका विषय कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को आगम अनुसार आराधना पद्धति बताता हूँ, तो इसलिए सामाजिक इशारे विषय जो है मेरा आलोचना का विषय बिल्कुल नहीं है, तो इसीलिए मैं नहीं बताता। बहुत सारे लोग शादी को लेकर बहुत सारे कुछ मुझसे शेयर करते हैं कि हमारे इस तरफ ये शादी होते, वो शादी होती। ये जानने में काफ़ी अच्छा लगता है, सुनने में। जैसे यूपी बिहार से ही ज़्यादातर मुझसे जो है ये शेयर करते हैं, ये सारे विषय जो है काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में। बट ये सारे विषय जो है शादी आदि का, ये जो सारे विषय, देखिए ये भोग का विषय है। आप लोग मानेंगे या नहीं, इसे जो है एक रिचुअल्स के तौर पर, एक जो है आप एक धर्म अनुष्ठान, शादी वैसे तो अगर देखा जाए तो ये एक भोग का ही अनुष्ठान है। मतलब एक
शुद्धता से जो अग्नि साक्षी करके आदि जो है, ये एक जिम्मेदारी, ये आपके मन में एक छाप दिया जा रहा है कि अब जो है आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ कोई बंध चुका है। और आपको जो है, क्योंकि मन में कई प्रकार की प्रवृत्ति आदि होते हैं, तो अब आपको जो है उन सारी प्रवृत्ति के उधर नहीं, बल्कि अपने इन कर्तव्य में बंधे रहना, ये गठबंधन आदि जो है ना, उसका प्रतीक होता है दोस्तों। तो शादी ब्याह के ये जो सारे रिचुअल्स होते हैं, ये जो सारे नियम होते हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये वैदिक काल से, हाँ वैदिक काल से वो अग्नि का विषय है, अग्नि का विषय है। क्यों? क्योंकि उस अग्नि के माध्यम से विवाह में जो अग्नि प्रज्वलित किए जा रहे हैं, जो गार्हपत्य अग्नि है, उस अग्नि से ही धर्म अनुष्ठान, यानी कि जो है पति पत्नी जो है, उससे ही जो है वो अग्नि कार्य, अग्निहोत्र आदि ये सब कुछ, पूजा यज्ञ आदि ये सब कुछ वो करेंगे। इसीलिए वो गार्हपत्य अग्नि से जो है उनका एक प्रकार से अभिषेक हो रहा है। पर मूलतः अगर देखा जाए तो ये विषय उनके मन में जो है दिया जा रहा है, ये तो एक विषय हो गया कि क्योंकि अग्नि हमारे संस्कार हैं, अग्नि हमारे संस्कार है, तो हर विषय में ये संस्कार होंगे ही, वो अलग विषय है, वो एक अनुष्ठान है, वो अग्नि के एक अनुष्ठान है। पर जहाँ पर ही जो है ये आदि जो है, मतलब पति पत्नी के विषय अलग से आ रहे हैं, वहाँ पर जो है इसे एक नियम से, एक सामाजिक नियम से वहाँ पर बांधा जा रहा है। और इन सारे विषयों को जो है बताया जा रहा है कि अब तुम्हें अपनी दूसरे प्रवृत्तियों को छोड़कर जो है अब इसके ऊपर ध्यान देना है, यही तुम्हारा एक धर्म पथ है। पर इस धर्म के साथ जो है किसी भी प्रकार से जो है आपके धर्म अनुष्ठान यहाँ पर जो है पूजा आदि आराधना का संबंध नहीं है। धर्म का मतलब जो है वहाँ पर सतपथ, मतलब सत्संग में आपको चलना चाहिए अब जो है। तो ये सारे विषय हैं। जैसे कई सारे मेरे कॉलेज के जो भाई हैं वो भी मुझे कहते कि ब्रह्मचर्य आदि के विषय में आप कुछ बताइए दादा, ये सारे जो है हमें थोड़ा सा ज़रूरी है जानना। तो ये किसी धर्म गुरु का पहली बात काम नहीं, मैं धर्म गुरु बिल्कुल नहीं हूँ, ऐसा मत सोचिएगा बिल्कुल भी, ये धर्म गुरुओं का काम नहीं है। ये जो काउंसलर है, मतलब जो साइकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है, आपको उनसे जाकर उस प्रकार के ब्रह्मचर्य के बारे में पूछना चाहिए जो आप मुझसे जानने के लिए इच्छा रखते हैं। पर ब्रह्मचर्य का असली मतलब होता है कि ईश्वर के प्रति नित्य प्रतिदिन जो है समर्पण। ब्रह्मचर्य का अगर जो है शास्त्रीय मतलब आप जानना चाहते हैं तो वो होता है ईश्वर के प्रति दिन प्रतिदिन अपने आप को जो है एक एक करके निवेदन कर देना। पूर्ण निवेदन आप जब कर पाएंगे तो आप ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो गए। वो सारे विषय जो कि आप ब्रह्मचर्य के बारे में आप लोग मुझसे सवाल करते हैं या जानना चाहते हैं, वो ब्रह्मचर्य का विषय नहीं है। वो धर्म गुरु का काम नहीं है, जो वो धर्म और शास्त्र जानने वाले की विषय जो है, क्योंकि तब हमारे शास्त्र में वो भरे भरे होते, तब जो है हमारे शास्त्र में वो भरे भरे होते। महाभारत अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको ऐसे कई सारे विषय मिलेंगे, पर उसका बहुत ज़्यादा कुछ व्याख्या नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके कुछ व्याख्या वहाँ पर नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि इन सारे विषयों को जो है हमारे धर्मशास्त्र में जो है बहुत ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट दिया नहीं गया है। ये एक मुहूर्त का विषय है, मतलब जो ये जो है ये क्षणिक है, ये सारे विषय जो है बहुत क्षणिक विषय हैं। इन सारी चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया है। हमारे जो विषय है उसमें ज्ञान, आराधना, इन सारे विषयों को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। हमारे वेद और आगम जो है इसके ऊपर ही आधारित है। तो यही विषय जो है मैं आप लोगों को बस बताने के लिए वीडियो बना रहा था। वीडियो देखिए, थोड़ा सा बताते बताते लंबा ही हो गया, थोड़ा ऐसे और लंबा नहीं करते हैं। मूल विषय ये है कि जो सामाजिक विषय है, आपके शादियों को लेकर जो विषय है, या फिर जो है आपकी शादी नहीं हो रहे हैं, या फिर उसमें आपको क्या चूड़ी पहनना है, क्या सिंदूर आपको पहनना है, क्या कुछ करना है, बच्चे का अन्नप्राशन में आपको क्या करना है, शादी में जो है ये क्या करना है, वो क्या करना है, ये रिचुअल्स क्या करना, ये मेरा विषय नहीं है। इसके लिए कोई और शायद बता रहा है, अच्छा आप उनसे जाकर जो है पूछ सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं है, पर ये मेरा विषय नहीं है।
मेरा विषय नहीं है। मेरे यहाँ पर आप अगर आगम को जानना चाहते, धूप पूजा आदि को जानना चाहते, उपचार निवेदन को आदि यानी कि आराधना को अगर आप सीखना जानना चाहते हैं, तभी जो है आपको धूप धनुषी आरती चैनल के साथ जुड़े रहना चाहिए। सामाजिक विषयों के ऊपर जो है धूप धनुषी चैनल में फोकस नहीं डाला जाएगा और वो हमारा विषय है भी नहीं, वो हमारा विषय है ही नहीं। पहली बात जो है धर्म का काम, जो धर्म के असल में धर्म या शास्त्र के विषय में जो लोग बताते हैं, असल में जो है उनका काम जो है स्ट्रेट होना चाहिए हमेशा। अगर वो यहाँ से भी सामाजिक भी बता रहे हैं, लौकिक भी बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, इसका मतलब जो है वो बहुत दिन तक टिक नहीं पाएंगे। वो पॉपुलर होना चाहते हैं, वो पॉपुलर होना चाहते हैं, पर पॉपुलरिटी का मतलब जो है धर्म नहीं होता है। धर्म में एक उद्देश्य और एक विषय में ही चलना होता है, हमेशा जो है वही होता है। धर्म में जो है, इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि धर्म जो है थोड़ा बोरिंग होता है। हाँ, बोरिंग ही होगा, वो इस तरीके का बोरिंग ही होगा। क्या बोरिंग? जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, बहुत जगह पर मैं ये उदाहरण देता हूँ एक्चुअली। जैसे कि दक्षिणेश्वर मंदिर में मान लीजिए जो पुजारी है, तो उन्हें हर रोज़ सुबह उठकर आरती करना पड़ता है, उसके बाद माँ की पूजा करने के बाद फिर से आरती करना पड़ता है, उसके बाद भोग आदि लगा। ये उनका रोज़ का रूटीन है, रोज़ उन्हें ये करना पड़ता है। ये अभ्यास जो है उन्हें रोज़ के रोज़ करना पड़ता है। तो ये जो है, अगर आप ये रोज़ कर पाते हैं, आप में इतनी धीरज है, आप जो है इसमें टिके रह पाते हैं, इस बोरिंगनेस को जो है आप झेल पाते, मतलब तथाकथित रूप से बोरिंग मैं कह रहा हूँ। बोरिंग का अर्थ जो है आज के ज़माने की हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग जैसे कि कहते हैं, तो इसमें अगर आप अपना धीरज अपने टिके रह पाते हैं, तभी आपसे धर्म हो सकता है। तभी आप एक समय में जाकर जो है सच में ईश्वर को उपलब्ध कर सकते हैं। अगर इस अभ्यास में टिके रहने की आपकी इच्छा नहीं है, बस आपने जो है एक नवरात्रि के समय आपने व्रत कर दिया, काली पूजा के समय आपने व्रत रख लिया, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। वो एक दिन का आपने व्रत रख लिया या फिर उपवास कर लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला, वो सब कुछ नहीं होता। आपको जो है ये नित्य प्रतिदिन इस प्रकार का अभ्यास जो है आपको बना कर रखना है। ईश्वर के प्रति इस तरह से नित्य प्रतिदिन समर्पण करते 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 जाकर जो है, जिस दिन आप जो है पूर्णता एक प्रकार का देखिएगा कि ये जो आरती करना, पूजा करना, ये सब कुछ जो है आपको प्राणित कर रहा है। यानी कि आप ईश्वर के साथ जब वो कर रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि आप ईश्वर के साथ बातें कर रहे हैं। इस प्रकार की अनुभूति आदि जब होने लगे, तभी जो है ये मेरा कहना नहीं है, ये जिन्होंने महसूस किया है, जिनके उच्चतम विषय है, मैं उनके विषय से ही कह रहा हूँ। मेरा अनुभूति अभी उतना दूर तक पहुँचा नहीं, और इस जन्म में पहुँचेगा भी कि नहीं मुझे नहीं पता। तो यही विषय है। तो अगर जो है उस अभ्यास को, उस बोरिंगनेस को आपको झेलने की हिम्मत है, तभी आपको जो है धर्म पथ मिल सकता है, धर्म मिल सकता है। ईश्वर के प्रति आपका वो प्रेम और अनुभूति आपको महसूस हो सकता है दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? सामाजिक विषय छोड़कर आराधना के विषय के साथ जुड़ने के लिए धूप धनुषी आरती के साथ जुड़िए आप लोग। तो यहीं पर जो है शेष करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।